और वो न्यू टॉपिक हम लोग बात करेंगे ये पीएलसी ऑटोमेशन के बारे में, ठीक है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा रिमाइंड करवा दें कि हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे इसके सर्किटरी एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टेक्टर, इसके बारे में हम लोग बात किए थे और उसी में बताए थे कि ऑटोमेशन का जो स्टार्टिंग होता है और जो जिसकी मतलब बेसिस पे ऑटोमेशन होता है और उसको हम लोग एक ब्रॉड बे एप्लीकेशन में लाते हैं, उसको मतलब उसका क्रेडिट एक डिवाइस को जाता है और वो डिवाइस का नाम होता है कॉन्टेक्टर या रिले। रिले और कॉन्टेक्टर ही एक ऐसा डिवाइस है जिसके बेसिस पे ऑटोमेशन पॉसिबल हुआ, ठीक है। और इसी के सिमिलर हम लोग डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट स्विचेस बनाए। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं तो हम लोग ट्रांजिस्टर देखते हैं, ट्रांजिस्टर के बाद हम लोग का मतलब ये सब जो भी डिवाइसेस हुआ मतलब ट्रांजिस्टर्स के बाद जब वो एडवांस लेवल का हो गया फिर मॉस ऑपरेटेड डिवाइस देखते हैं, सी मॉस, और उसको आगे हम लोग देखें मॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के बारे में। तो खैर वो सब एक दूसरे फील्ड का बात है, उसमें भी हम लोग लिस्ट इंटरेस्टेड हैं बात करने के लिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये मतलब जो ऑटोमेशन है वो है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं और फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि और इसका फर्दर जो मतलब एप्लीकेशन है वो कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे ही वर्ड हम लोग सुनते हैं ऑटोमेशन तो एक माइंड में एक बात ट्रिगर होता है कि ऑटोमेशन मतलब व्हाट, ऑटोमेशन मीन्स व्हाट, फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन। कोई एक ऐसा काम जो हो रहा है और जिसमें ह्यूमन का जो एफर्ट्स है वो जितना ही लेस होगा उतना ही ज़्यादा वो ऑटोमेशन होगा, राइट। ऐसे कर करके हम लोग सुनते हैं। तो कहने का मतलब कि कोई एक काम हो रहा है जिसमें कि आपने उसको एक ट्रिगर दिया और ट्रिगर देने के बाद वो काम स्टार्ट हुआ, वो काम अपने आप कंट्रोल हो रहा है, उसमें ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, इस तरीके का जो भी एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल है। इसका एक बेसिक सा एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऑटोमेशन में कैसे आगे बढ़े और कहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले हम लोग घर में देखते थे एक मतलब टीवी, अगर एक एग्जांपल लें तो पहले हम लोग देखते थे एक टीवी घर में, ठीक है ना। तो टीवी में क्या होता था वहाँ पे कि ऑन ऑफ करते थे तो हाँ ऑन ऑफ करते थे तो क्या होता था कि हम लोग उसको मैनुअली ऑन ऑफ करते थे, है ना। मैनुअली ऑन ऑफ करने के बाद फिर हम लोग उसमें देखें कि उसको रिमोट से हम लोग ऑन ऑफ करने लगे, है ना। तो रिमोट और मैनुअल ऑपरेशन में देखिए क्या था कि मैनुअल ऑपरेशन में हम लोग टीवी के पास जाते थे और उसको ऑन ऑफ करते थे, लेकिन जैसे ही रिमोट हुआ हम लोग उसको एक सर्टेन डिस्टेंस से भी उसको ईजिली ऑपरेट कर लेते थे, ठीक है। और इजीली ऑपरेट करने के बाद और भी हम लोग जैसे जैसे हम लोग को मतलब ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ दिखा हम लोग उसको और ही ज़्यादा एडवांस बनाने का कोशिश किए और एडवांस बनाने के बाद उसको धीरे धीरे मतलब न्यू कंपोनेंट से उसको ऐड किए, उसको रिप्लेस करते गए और आज के डेट में हम लोग का जो डिवाइसेस होता है वो फुल्ली ऑटोमेटेड होता है। घर में वॉशिंग मशीन देखिए या और भी बहुत तरीके का माइक्रोवेव ओवन देखिए या और भी इंडस्ट्रियल जो इक्विपमेंट देखिए वो चीज़ को, तो वहाँ पे ऑटोमेशन का बहुत वास्ट एप्लीकेशन और बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस तरीके का डिवाइसेस होता है ना। एक मिनट, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे ऑटोमेशन के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसमें कि ऑटोमेशन है क्या, ऑटोमेशन से में मतलब होता क्या है, कैसे करते हैं, इसी सब के बारे में हम लोग जस्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि इससे पहले जस्ट हम लोग बताएं कि ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। ऑटोमेशन का मतलब फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन, कि बार बार आपको किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना ना पड़े, राइट।
तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं ऑटोमेशन के बारे में। तो देखिए क्या लिखा है, द यूज ऑफ ऑटोमेटिक इक्विपमेंट इंस्टीड ऑफ मैनुअल लेबर। जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग मैनुअली काम ज़्यादा करते थे, कोई एक मशीन है तो मशीन पे हम लोग मशीन को ऑन किए हैं और उस पर हम लोग को काम करना पड़ता था, राइट, हम लोग को लगा रहना पड़ता था। बट आज के डेट में वैसा नहीं है। आज के डेट में एक से एक ऑटोमेटेड मशीन है जिसका नाम है CNC डी, है ना, इवन मतलब DNC डायरेक्ट ऑनलाइन कंट्रोल समथिंग इस तरीके का, CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ऐसे ऐसे मशीन्स हैं जिसमें कि आप प्रोग्रामिंग कर दीजिए और प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के थ्रू फीड कर दीजिए, वो मशीन ऑटोमेटिकली सब कुछ करता रहेगा, प्रोसेस स्टार्ट करके पूरा प्रोसेस फिनिश करेगा, है ना। और वहाँ पे कोई भी ह्यूमन का ज़रूरत नहीं होता है। पहले आपको एक आदमी वहाँ पे रहता था, वो बार बार उसको चलाना, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे कर करके उसको डिफरेंट डायरेक्शन में कंट्रोल करने के लिए एक आदमी होता था। बट आज भी आदमी वहाँ पे होते हैं, बट वो कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे नहीं होते हैं, वो वहाँ पे होते हैं जस्ट उसको कंट्रोल, मतलब उसको ऑब्जर्व करने के लिए कि वेदर मशीन इज परफेक्टली फंक्शनिंग और नॉट। बट इस चीज़ को देखने के लिए अगर कुछ वैसा होता है जो कि फेवर में नहीं है तो वो वहाँ पे क्या करेंगे भाई, मशीन का मेन पावर को कट कर देंगे। मतलब जस्ट एक प्रिकॉशनरी पॉइंट ऑफ व्यू पे वो वहाँ पे होते हैं, राइट। आगे हम लोग देखते हैं क्या है ऑटोमेटिक का मतलब क्या है भाई। ऑटोमेटिक मीन्स एनी प्लांट और मशीन ऑपरेटिंग बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन कंट्रोल। तब हम लोग बोलते हैं उसको क्या कि वो ऑटोमेटिक है। मतलब कोई एक ऐसा मशीन जो कि ऑपरेट हो रहा है, जिसका कि कंट्रोल हो रहा है और उसका कंट्रोल में कोई भी मतलब ह्यूमन वहाँ पे नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए, वैसे मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड मशीन बोलते हैं। अब इस ऑटोमेशन वर्ड को और इस ऑटोमेशन को मेनली ऑटोमेशन प्रोसेस को मतलब ऑटोमेशन प्रोसेस को दो में डिवाइड किया गया। एक है होम ऑटोमेशन और एक है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। कहने का मतलब कि जो ऑटोमेशन है वो दो प्लेसेस पे हुआ मेनली, राइट। उसका ब्रॉड वे अगर हम लोग देखते हैं तो, ब्रॉड एप्लीकेशन के रूप में देखते हैं तो, एक है कि होम ऑटोमेशन और दूसरा है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन को करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, मतलब एज ए कंट्रोलर क्या यूज़ करते हैं। तो एक है आपका माइक्रो प्रोसेसर्स जो पहले यूज होते थे, अभी यूज़ कर रहे हैं हम लोग लेटेस्ट में माइक्रो कंट्रोलर्स। और एक और डिवाइस होता है एसिक। एसिक क्या है, ये भी एक आपका कंट्रोलर ही है जो एक मतलब एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन के लिए मतलब फिक्स्ड होता है और इसको हम लोग उसी एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि और भी अलग अलग एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं उससे, है ना। ये जो दोनों हैं वो मतलब कोई एक प्रोसेस डिपेंडेंट कंट्रोलर नहीं है, राइट। जबकि एसिक्स जो है एक फिक्स्ड प्रोसेस डिपेंडेंट कंट्रोलर है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफाइड इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इसी का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को देखते हैं, मतलब दूसरे पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया होम ऑटोमेशन, उस ऑटोमेशन को करने के लिए हम लोग को 3 टाइप्स का कंट्रोलर चाहिए, इस तीनों में से कोई भी। और सेकेंड पार्ट में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इस ऑटोमेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग को ये सब सारे ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं PLC, PAC, HMI, SCADA, VFD, ये सब जो कंट्रोलर हैं डिफरेंट लेवल का और डिफरेंट पर्पसेस का, ये सब चीज़ का हमको ज़रूरत पड़ता है डिफरेंट लेवल पे। एक होता है PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, जिसका हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। एक होता है PAC प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोल, ये PLC से एडवांस है। ये है आपका HMI ह्यूमन मशीन इंटरफेस, एक इंटरफेस क्रिएट करता है मशीन और ह्यूमन के बीच में, जिसके थ्रू एक ह्यूमन मशीन से इंटरैक्ट करता है और उसका पूरा कंट्रोल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं HMI। नेक्स्ट है आपका SCADA सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। और ये SCADA जस्ट लाइक मतलब SCADA और HMI दोनों जस्ट सिमिलर ही हैं, बट एक कंपनी टू कंपनी, मतलब कोई HMI मतलब SCADA का HMI मतलब कोई HMI स्क्रीन डेवलप करता है, कोई SCADA स्क्रीन डेवलप मतलब बनाता है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है ऐसा। और HMI क्या है, एक आपका हार्डवेयर है। SCADA क्या है, एक आपका सॉफ्टवेयर, एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करता है, जबकि HMI एक फिजिकल इंटरफेस क्रिएट करता है, ठीक है। और यहाँ पे VFD क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये होता है आपको जैसे मोटर वोटर को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग ड्राइव भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। हम लोग को पढ़ने का मतलब पढ़ने के लिए होता है बीटेक में, एक पेपर होता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव, वो उसी से रिलेटेड एक कंट्रोलर है जिसका नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव।
आगे देखते हैं और ऑटोमेशन को। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि इस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का फर्दर क्लासिफिकेशंस हुआ है, जिसमें फिर से इसको दो में कैटेगराइज किया, और एक है आपका फैक्ट्री ऑटोमेशन और दूसरा है आपका प्रोसेस ऑटोमेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है, देखिए फैक्ट्री ऑटोमेशन के अंतर्गत वैसे ऑटोमेशंस आते हैं जो नीचे में लिखा हुआ है ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज एंड मशीन ऑटोमेशन, जबकि प्रोसेस ऑटोमेशन में कुछ वैसे ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज आती हैं जो कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है केमिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। समझिए, देखिए दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या है इस चीज़ को भी समझाते हैं। फैक्ट्री ऑटोमेशन में वैसा ऑटोमेशन आता है जहाँ पे कि छोटे छोटे इंडस्ट्री जो पार्ट्स बनाती है, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो भी मतलब होते हैं या इस तरीके का जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं ऑटोमोबाइल का, है ना, वो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो आपका ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आ जाता है। मतलब एक इंडस्ट्री जिसमें कि काम मतलब ऑटोमेशन के हेल्प से हो रहा है, उसको हम लोग बोले ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज। पहली बात एक तो हो रहा है कि इंडस्ट्रीज का ऑटोमेशन, दूसरी बात है कि उस इंडस्ट्रीज में रखे हुए जितने भी मशीन्स हैं उस मशीन्स का ऑटोमेशन। अब देखिए दो अलग अलग चीज है, एक पूरा आपका इंडस्ट्रीज ऑटोमेटेड है और एक आपका इंडस्ट्रीज में रखे हुए जितने भी मशीन्स हैं वो ऑटोमेटेड है। ये दोनों दो डिफरेंट चीज हैं, बट इस जब दोनों का इंटीग्रेशन हो जाता है, राइट, तो ये ऑटोमेशन का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशंस है, ठीक है। और ये दोनों ऑटोमेशंस आते हैं फैक्ट्री ऑटोमेशंस के अंदर। दूसरी बात है, दूसरे साइड में देखते हैं हम लोग प्रोसेस ऑटोमेशन। अब प्रोसेस ऑटोमेशन में क्या है भाई, कुछ सेलेक्टिव मतलब सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज ही प्रोसेस ऑटोमेशन में आते हैं। प्रोसेस का कहने का मतलब क्या है भाई, तो प्रोसेस कहने का मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि आपका प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस आज हो रहा है वही प्रोसेस कल भी होगा, वही प्रोसेस परसों भी होगा, वही प्रोसेस आपका तरसों भी होगा। ऐसे कर करके महीनों 10 महीनों ऐसे कर करके वो चलते रहता है। मतलब वो एक लाइफ लॉन्ग, मतलब वो एक लॉन्ग प्रोसेस है प्रोसेस ऑटोमेशन में। लेकिन आपका फैक्ट्री ऑटोमेशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है, इसमें अभी कोई मतलब कोई एक सर्टेन टाइप ऑफ जॉब बन रहा है, हो सकता है कि अगला 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन में कोई दूसरा जॉब बनेगा। मतलब यहाँ पे आपका जो फैक्ट्री ऑटोमेशन में जो है प्रोग्राम होता है ऑटोमेशन के लिए वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, डे बाय डे, जॉब बाय जॉब। बट आपका प्रोसेस ऑटोमेशन में ना ही प्रोसेस चेंज होता है, प्रोसेस रिपीट होता है ना, और वो एक लंबे टाइम के लिए प्रोग्राम चेंज होता है। अगर मान लीजिए आज के डेट में चेंज होता भी है तो वो कल के डेट में चेंज नहीं होने वाला, परसों के डेट में चेंज नहीं होने वाला। जब तक कि पूरा प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा तब तक कि इसमें कोई प्रोग्राम चेंज होने का कोई चांसेस नहीं है, राइट। जैसे कि मतलब कोई भी रिफाइनरी प्लांट देख लीजिए, चाहे वो सुधा रिफाइनरी हो, ऑयल रिफाइनरी हो, या और भी किसी तरीका सीमेंट प्लांट हो, कोई गैस इंडस्ट्रीज हैं, ये जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें एक ही प्रोसेस डे बाय डे रिपीट होते रहता है। वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑटोमेशन। और फैक्ट्री ऑटोमेशन जहाँ पे छोटे छोटे टूल्स बनते हैं, और वो टूल्स क्या होते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि एक ही टाइप ऑफ टूल एक ही जगह बनेगा, है ना, और एक ही मशीन पे एक ही टाइप ऑफ टूल बनेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ टूल बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल बनेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग होंगे, क्योंकि मशीन का जो मूवमेंट होगा वो डिफरेंट तरीके का होगा, तो वहाँ पे प्रोग्राम भी डिफरेंट होंगे। तो ऐसे इस बेसिस पे इस ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को दो में डिवाइड किया गया, फैक्ट्री ऑटोमेशन एंड प्रोसेस ऑटोमेशन। और इस प्रोसेस और फैक्ट्री ऑटोमेशन को परफॉर्म करने के लिए ये यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है PLC, PSS, SCADA, HMI एंड VFD प्लेज अ की रोल। मतलब ये सब सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ये इस ऑटोमेशन को मतलब परफॉर्म करने में बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इनपुट एंड आउटपुट। अब इस इनपुट आउटपुट में को दो में क्लासिफाई किया, एक है आपका डिजिटल इनपुट आउटपुट, एक है आपका एनालॉग इनपुट आउटपुट। देखिए जब कभी भी कहीं पे भी ऑटोमेशन होता है तो उस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको कुछ इनपुट्स लगते हैं, कुछ आउटपुट्स लगते हैं। वो इनपुट है उसका 2 कैटेगराइजेशन है और आउटपुट का भी 2 ही कैटेगराइजेशन है। वो आपका डिजिटल इनपुट आउटपुट हो सकता है, वो आपका एनालॉग इनपुट आउटपुट हो सकता है। बोलिएगा सर कुछ एग्जाम्पल कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कुछ आपका जैसे स्विच है ना, वो आपका क्या हो सकता है, डिजिटल इनपुट आउटपुट हो सकता है ना, कि प्रेस किए तो ऑन हुआ, प्रेस किए तो ऑफ हुआ। इस तरीके का जो भी एप्लीकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल एप्लीकेशन। लेकिन एनालॉग एप्लीकेशन क्या है, अब जैसे मान लीजिए कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है
कोई आपका टैंक का लेवल बढ़ रहा है, अब उस लेवल को सेंस करना है, उसका टेम्परेचर को सेंस करना है ना, कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन है। जैसे ऑयल मतलब ONGC प्लांट होता है, ये सब में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, मैक्सिमम एप्लीकेशन होते हैं वो एनालॉग बेस्ड होते हैं, राइट। तो इसी के बेसिस पे कंपोनेंट का कैटेगराइजेशन है, एनालॉग एंड डिजिटल, एनालॉग डिवाइसेस एंड डिजिटल डिवाइसेस। इस चीज के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, तभी इसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चला, इससे यही पता चला कि इस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में दो तरीके का डिवाइसेस हैं, एक डिजिटल डिवाइसेस, एक एनालॉग डिवाइसेस, है ना। और डिजिटल डिवाइसेस का एक सर्टेन बिहेवियर है, एनालॉग का भी एक सर्टेन बिहेवियर है, बट दोनों का बिहेवियर आपस में मैच नहीं करता। इसका जो होता है सिग्नल होता है वो कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड होता है, एक मैक्सिमम और मिनिमम होता है। जबकि एनालॉग में क्या होता है कि मैक्सिमम मिनिमम इसमें भी होता है, बट वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। जैसे जैसे टाइम का वेरिएशंस होते हैं वैसे वैसे सिग्नल्स अपडेट होते हैं, बट एक केस आपका डिजिटल के साथ नहीं होता। ओके, ये होगा आपका इनपुट आउटपुट का। आगे चलें तो जिस डिवाइसेस के बारे में हम लोग मतलब इंटेंडेड है बात करने के लिए, वो है आपका PLC। और ये PLC क्या है, कैसा दिखता है, वो कुछ इस तरीके का आपका एक क्या है, मॉड्यूल है। ये देखिए यहाँ पे एक पैकेज है, ठीक है। उसमें उसके कुछ इंटरनल सेक्शंस हैं जो इस तरीके से मतलब डिवाइडेड हैं, है ना। जैसे में यहाँ पे देखिए इनपुट सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन है, यहाँ पे पावर सप्लाई सेक्शन है, यहाँ पे CPU सेक्शन है, यूजर मेमोरी है, डेटा मेमोरी है, सीरियल पोर्ट है, कुछ इस तरीके का। और प्रोग्रामिंग डिवाइसेस, प्रोग्रामिंग डिवाइस कहने का मतलब कि यहाँ पे आप कोई कंप्यूटर है जिसका कंप्यूटर के थ्रू एक वायर लेकर के और इसका एक सीरियल पोर्ट है जिस पे आप उसको कनेक्ट किए, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करेंगे और उस प्रोग्रामिंग को इस सीरियल पोर्ट के थ्रू आप फीड करेंगे कंट्रोलर को, क्योंकि PLC क्या है, कंट्रोलर। और इस PLC में जो भी सेक्शंस हैं उसको वो क्या करेगा, मतलब उसके जो मेमोरी सेक्शन है उसमें वो प्रोग्राम चला जाएगा और फिर फर्दर क्या करेगा, CPU है वो फंक्शन उसका प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे आप इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना, आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि ये जितने भी यहाँ पे इनपुट हैं, बी इट एनालॉग और डिजिटल, all inputs as well as outputs must be connected to the output port of the PLC in the same fashion input port of the PLC, right? And function will take place as per the programming, है ना, given to the controller, है ना। The moment you press start button, accordingly it will act. ठीक है ना, ऐसे कर करके काम करेगा। तो ये आपका क्या है, ये कंट्रोलर है जिसको हम लोग बोलते हैं PLC कंट्रोलर है, ठीक है। और किस कंपोनेंट का क्या काम है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ PLC के बारे में लिखा है, PLC प्रोग्रामिंग डिवाइसेस के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या उसका पॉइंट्स हैं, है ना। और मतलब एट द टाइम ऑफ मेकिंग प्रोग्रामिंग और डाउनलोडिंग प्रोग्रामिंग टू द कंट्रोलर, दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स दैट वी नीड टू केयर, राइट। क्या क्या है, तो बोला फर्स्ट में क्रिएट PLC प्रोग्राम्स। अब क्या है कि प्रोग्राम कैन बी क्रिएटेड इन 2 मोड्स, first is online mode and second is offline mode. So far as offline mode is concerned, it is safe and quite easy, but so far as online is concerned, it is quite tough. It's not so easy. So in this mode, all programmers are, matlab fresher programmer is not allowed to make the programming, right? Only experts are allowed. Next, download PLC programs. The moment you make your program, right, you could download the program to the controller from the PC, ठीक है। नेक्स्ट है अपलोड प्रोग्राम। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाउनलोड एंड अपलोड? Download program is all about PC to PLC and upload is all about PLC back to PC. Suppose एक किस कंडीशन में यूज होता है कि आपने प्रोग्राम बनाया और आपने प्रोग्राम बना करके कंट्रोलर को डाउनलोड किया और आप इस फाइल को कंप्यूटर पे सेव नहीं कर पाए, किसी कारणवश वो कोई प्रोग्राम कंप्यूटर से डिलीट कर दिया या आपसे मिस्टेक में हो गया, आपने उसका बैकअप नहीं रखा और आप चाहते थे कि ये बहुत ही एसेंशियल प्रोग्राम है, इसका हमको बैकअप रखना चाहिए फॉर द फ्यूचर यूज, ऐसा। तो अब आप क्या करेंगे,
वहीं पे सॉफ्टवेयर का टॉप में एक ऑप्शन होता है, मतलब डाउनलोड के बगल में ही है ना, राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन होगा अपलोड। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो प्रोग्राम क्या करेगा कि जो भी लास्ट प्रोग्राम आपका उस कंट्रोलर का मेमोरी में होगा उस प्रोग्राम को बैक टू स्क्रीन ला देगा। अब आप उसको सेव करके और उसको अपना बैकअप बना करके रख लीजिए, फ्यूचर में वो काम देता है, राइट। आगे क्या है कि मॉनिटर पीएलसी प्रोग्राम एंड सीपीयू डायग्नोस्टिक्स। ये क्या होता है भाई कि अब देखिए, आप पीएलसी में कोई प्रोग्राम बनाएं, उस प्रोग्राम को आप मॉनिटर कर सकते हैं, है ना, सीपीयू के हेल्प से। क्यों? क्योंकि सीपीयू पे आपका 3 LEDs हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, राइट। एक है आपका ग्रीन कलर, एक है आपका रेड कलर, एक है आपका ऑरेंज कलर, और तीनों का अपना अपना एक मीनिंग होता है। अगर आपका वो रेड कलर दिख रहा है वहां पे, कहने का मतलब कि जो सीपीयू है वो स्टॉप मोड में, मतलब पीएलसी का जो कंट्रोलर है वो स्टॉप मोड में है, मतलब दैट इज नो मोर इन फंक्शनिंग स्टेट। इसका मतलब ये होता है ना। अगर वो ग्रीन कलर में है मींस सीपीयू इज इन फंक्शनिंग स्टेट, है ना। वॉट एवर कंडीशंस और वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस यू गिविंग टू द कंट्रोलर, राइट, दैट इज रेडी टू एक्सेप्ट ऑल, वो सब कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा है। ग्रीन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येलो? येलो हैज द मीनिंग सिस्टम फॉल्ट, मतलब कि एट द टाइम ऑफ रनिंग इफ सर्टेन इंटरप्शन कम्स, दैट इंटरप्शन इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ येलो, राइट। ठीक है। So having seen the yellow LEDs glowing condition, one can understand now some problem has come on the what PLC, so we can go to the place and take what necessary step for the sake of correction. ठीक है। नेक्स्ट क्या है? edit existing program, whatever program is on the monitor or on the screen, that program can be edited, राइट, ये फैसिलिटी भी है वहां पे। नेक्स्ट है कमेंट पीएलसी प्रोग्राम्स। कमेंट पीएलसी प्रोग्राम इन इट मींस कि नेटवर्क बाय नेटवर्क हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, तो कौन सा नेटवर्क किस पर्पस के लिए है, दैट कैन बी रिटन डायरेक्टली ऑन द सेम पेज। इससे क्या होता है? ईजी होता है। अगर मान लीजिए कोई एक पोर्शन है वो काम नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्टली उस नेटवर्क पे जाकर के ही उसको चेक करिए, मतलब आपको हिट करना है वहीं पे, ऐसे नहीं कि पूरा प्रोग्राम को चेक करना है, तो इससे आसान हो जाता है। ये फायदा है इसका कमेंट पीएलसी प्रोग्राम्स का। फिर क्या है? प्रिंट पीएलसी प्रोग्राम्स। आप प्रोग्राम को प्रिंट कर भी सकते हैं, मतलब एक बैकअप के लिए, फ्यूचर सपोर्ट के लिए। आज के डेट में तो मतलब फ्लॉपी डिस्क आपका भी खत्म हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, पेन ड्राइव आ चुका है। अब पेन ड्राइव क्या, अब तो गूगल ड्राइव, ये ड्राइव, वो ड्राइव आ गया है, मतलब डिफरेंट लेवल का आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, आप वहां पे इसको बैकअप के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। लास्ट में है क्या? ट्रबल शूट दिस सिस्टम, और सिस्टम का जो ट्रबल शूट है वो हम लोग कर सकते हैं एज पर द प्रॉब्लम अराइज। ठीक है। नेक्स्ट एंड मूव, और इसके बावजूद भी हम लोग डिफरेंट तरीके का, मतलब हम लोग को डिफरेंट तरीके का फैसिलिटी सॉफ्टवेयर अलाउ किया है, जिसको कि हम लोग मतलब डिफरेंट कंडीशंस में और सिचुएशंस में हम लोग उसको यूज करते हैं। और ये चीज़ हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग जब हम आपको सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करवाएंगे, तब वहां पे आपको दिखाएंगे भी, राइट। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे देखिए क्या है? जनरल पीएलसी आर्किटेक्चर। इसमें क्या है कि पीएलसी के बारे में आपको बहुत कुछ दिया गया है, बताया गया है ना, यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा भी है क्या है कि पीएलसी में एक सीपीयू है, रियल टाइम क्लॉक है, रोम है, फ्लैश में मेमोरी है, सीरियल पोर्ट है, इथरनेट है। ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये पीएलसी के अंदर हैं। अब पीएलसी क्या करता है कि एक पैरेलल बस से कनेक्टेड है। अब जो भी रिस्पॉन्सेज देते हैं रियल वर्ल्ड से, वो आपका एक मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में जाता है, और वहां से कुछ भी एक्शन रिएक्शंस होकर के वो फिर से रियल वर्ल्ड में आता है। ये सब सारे जो भी हैं, ये सब सारे उसके सपोर्टिव डिवाइसेस हैं एक कंट्रोलर का। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए पीएलसी इनपुट्स के बारे में लिखा हुआ है, और पीएलसी इनपुट्स के बारे में क्या कहता है कि अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट्स अ फिजिकल कंडीशन इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर यूज बाय द पीएलसी, है ना। सेंसर आर कनेक्टेड टू द input of a PLC. A push button is one example of a sensor that is connected to the PLC input. An electrical signal is sent from the push button to PLC indicate the conditions open close of the push button contact. देखिए क्या बताता है इन शॉर्ट, ये बता रहा है कि एक सेंसर जो है वो भी क्या है आपका, सॉरी, सेंसर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स। हाँ, सेंसर क्या है? एक फिजिकल कंडीशन को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है सेंसर,
राइट। और उसी तरीके का आपका एक डिवाइस है जो स्विच है, स्विच भी तो वही करता है, एक मैकेनिकल एक्शन को एक इलेक्ट्रिकल एक्शन में कन्वर्ट करता है। आपने उसको प्रेस किया तो क्या पास हुआ सिग्नल, जबकि वो जो प्रेस किया वो एक कैसा एक्शन है मैकेनिकल, और पास वो क्या सिग्नल, तो वहां पे एक कन्वर्जन हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला कि एक पुश बटन करता क्या है, एक पुश बटन कोई भी इनपुट से कनेक्टेड होता है, और इनपुट से जब कनेक्टेड होता है तो वो एलिजिबल होता है किसी भी सिग्नल को पास करने के लिए। जब आप उसको प्रेस करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक सिग्नल को एक सोर्स से लेकर के उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। इससे ये पता चलता है कि वो जो डेस्टिनेशन पे जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो ऑन हुआ, मतलब उस ऑन डिवाइसेस को देख करके पता चलता है कि समवन हैज एक्टिवेटेड द स्विच ड्यू टू दिस आउटपुट इज ऑन नाउ, मतलब उस आउटपुट का करंट स्टेट का पता चलता है, मतलब पता चलता है। और उस करंट स्टेट को देख करके हम लोग स्विच का स्टेट को पता करते हैं कि वेदर स्विच इज एनो और एनसी, मतलब ओपन है या क्लोज्ड है। इसका कहने का मतलब ये हुआ। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बोला क्या कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, देखिए जो पिछला क्लास मतलब पीछे वाला पीपीटी में बताया कि जो सेंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक आपका फिजिकल कंडीशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया कि जो सेंसर्स हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो 3 टाइप के थ्री टाइप के सेंसर हैं। एक होता है कैपेसिटिव सेंसर, इंडक्टिव सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर, ये मेन 3 टाइप्स ऑफ सेंसर होता है। और तो ऐसे तो सेंसर बहुत तरीके का होते हैं, राइट। बट यहाँ पे जो मेन स्ट्रेस दिया गया है इस तीनों पे, और बोलता है कि एक और है लिमिट स्विच और रीड स्विच इज अ मैकेनिकल स्विच। ये भी दोनों सेंसर का कैटेगरी में ही आते हैं, बट एक क्या है, ये दोनों एक मैकेनिकल डिवाइस है ना। मैकेनिकल डिवाइस से कहने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल एंगेजमेंट होता है जिसकी वजह से इसमें मतलब उसका स्विचिंग होता है। बट इसमें क्या है कि कोई मैकेनिकल सेटअप नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं और एक सर्टेन कंडीशंस को वो सेंस करके और वो एक सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। करता तो ये भी वही है, बट इसमें एक मैकेनिकल कॉन्टेक्ट का जरूरत होता है। अब नेक्स्ट में क्या बोला, दीज आर कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द पीएलसी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई दिस कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द इनपुट पोर्ट ऑफ द पीएलसी। आंसर इज सो सिंपल, बिकॉज दिस कंपोनेंट्स आर इनपुट एंड इनपुट मस्ट बी कनेक्टेड टू द इनपुट साइड ऑफ द कंट्रोलर, राइट। नेक्स्ट ये देखिए पीएलसी आउटपुट के बारे में यहाँ पे लिखा है। पीएलसी आउटपुट के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्चुएटर कन्वर्ट्स एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द पीएलसी into a physical condition, है ना, into a physical condition. Actuators are connected to the PLC output. A motor starter is one example of an actuator that is connected to the PLC output. Depending on the output, PLC signal the motor starter will either start or stop the motor. इसमें कहने का मतलब क्या है कि देखिए एक्चुएटर्स कहने का मतलब क्या है भाई, आउटपुट में क्या होता है भाई, इनपुट एंड आउटपुट। देखिए 2 तरीके का डिवाइसेस होता है। इनपुट को हमने क्या बोला था इससे पहले वाले पीपीटी में कि इनपुट किसी भी मैकेनिकल कंडीशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, राइट। एंड सो फार एज एक्चुएटर इज कंसर्न, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ इनपुट। एक्चुएटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल कंडीशन इनटू मैकेनिकल एक्शन। जैसे एक मोटर है, मोटर क्या है, एक एक्चुएटर है, आप उसको सिग्नल दिए, सिग्नल क्या दिए, इनपुट, है ना, और वो क्या कर रहा है फाइनली मूवमेंट के मतलब फाइनली वो क्या दे रहा है, एक मोशन क्या है, एक मैकेनिकल एक्शन है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जो मैकेनिकल एक्शन में कन्वर्ट करे उसको एक्चुएटर बोलते हैं, और जो एक मैकेनिकल एक्शन को एक या फिजिकल कंडीशन को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे उसको सेंसर बोलते हैं। ये दोनों मेन डिफरेंसेस है। अब क्या बोला कि किसी भी एक्चुएटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं आउटपुट पोर्ट पे, और क्या है कि जो मोटर स्टार्टर है वो भी एक एग्जाम्पल है एक्चुएटर का, क्योंकि उसमें स्टार्टर वो स्टार्टर है, और स्टार्टर में कॉन्टेक्टर होता है। कॉन्टेक्टर क्या है, उसको आउटपुट की तरीके से भी यूज करते हैं, राइट। और क्या बोला, डिपेंडिंग ऑन द पीएलसी आउटपुट, मतलब पीएलसी का जैसा आउटपुट होता है उसके अकॉर्डिंगली मोटर स्टार्टर या तो स्टार्ट होता है या तो स्टॉप होता है। ठीक है, ये रहा आज का क्लासेस में, और अगले क्लासेस में हम लोग इसका मतलब बात करेंगे। इसमें मतलब देखिए एक और है सोलेनॉइड्स। अभी सोलेनॉइड्स क्या है, बोला कि सोलेनॉइड्स आर द मोस्ट कॉमन एक्चुएटर्स। ये भी एक एक्चुएटर है, क्योंकि सोलेनॉइड क्या है, सोलेनॉइड कुछ नहीं है, एक फेरस कोर है जिसपे कि कॉइल उंडेड है, और उस पर पावर सप्लाई देंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें मैग्नेटाइजेशन की वजह से उसमें मूवमेंट होता है। अब इसका यूज हम लोग मतलब डिफरेंट डिवाइसेस को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, जिसका कि एक बेस्ट एग्जाम्पल
एग्जांपल है आपका रिले और कॉन्टेक्टर। उसमें भी क्या होता है, एक आपका सॉलिनॉइड ही है, आप उस पर सप्लाई देते हैं और उसमें प्लंजर मूव करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो ऑन ऑफ होता है, तो वही है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला कि सॉलिनॉइड्स आर द मोस्ट कॉमन एक्चुएटर कंपोनेंट्स। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज देयर इज अ मूविंग फेरस कोर, है ना, जिसको हम लोग पिस्टन बोलते हैं, दैट विल मूव इनसाइड द कॉइल। नॉर्मली द पिस्टन इज हेल्ड आउटसाइड ऑफ द कॉइल बाय अ स्प्रिंग। व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू द कॉइल द करंट फ्लोज। द कॉइल builds up a magnetic field that attracts the piston and pulls it into a center of the coil. The piston can be used to supply a linear force. Well-known applications of these includes pneumatic valves and car door openers. देखिए जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप देखिएगा कि बसेस में जो डोर ओपन एंड क्लोज होता है उसका कंट्रोल एक ड्राइवर के पास में रहता है, वो एक्चुअली न्यूमेटिक्स कंट्रोल होता है। न्यूमेटिक्स कंट्रोल में क्या होता है, प्रेशर मतलब एयर प्रेशर पे काम होता है। जैसे जैसे आप स्विच को प्रेस करते हैं उसमें क्या होता है कि एक सिग्नल पास होता है और वो सिग्नल जा करके वो बल्ब को एक्चुएट करता है, और बल्ब को एक्चुएट करता है तो वो क्या करता है कि प्रेशर को वहां से पास होने देता है, और जिसकी वजह से एक सिलेंडर का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से एक डोर गेट ओपन एंड क्लोज होता है ना। तो ये बताया कि सॉलिनॉइड का मतलब वहां पे हम लोग बेस्ट मतलब यूज करते हैं, मतलब वो एक एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है कि सॉलिनॉइड क्या है। आगे जब हम लोग देखेंगे तो ये बता रहा है आपका पीएलसी के बारे में, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या बोल रहा है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स, है ना, इज एन इंडस्ट्रियल कंप्यूटर यूज्ड टू मॉनिटर इनपुट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इट्स प्रोग्राम एंड लॉजिक्स, ठीक है, टू कंट्रोल इट्स आउटपुट टू ऑटोमेट अ मशीन और अ प्रोसेस। देखिए आउटपुट को कंट्रोल किस लिए हम लोग करते हैं कि उससे क्या होगा, किसी मशीन का प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और दूसरे बात में क्या कह सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड as an digitally operating electronics device which uses a programmable। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ना जिसके मतलब जो यूज करता है क्या, प्रोग्रामिंग को, और उसके थ्रू वो कंट्रोल होता है। वैसे डिवाइसेस को हम लोग पीएलसी बोलते हैं, बट इस कोई जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो प्रोग्रामेबल से ऑपरेट हो रहा है तो उसको पीएलसी बोलते हैं, नहीं, उसका एक स्पेसिफिक कंडीशंस है, ठीक है। तो आज का क्लास में यहीं तक रहने देते हैं और इसको हम लोग फिर से आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।